डियर स्टूडेंट, आप सभी का बोर्ड वाला मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम कर रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 10th मैथ और एक्सरसाइज करेंगे हम 3.1 दो चर वाले समीकरण युग्म। इस चैप्टर को आज हम करेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं डेली आपको 3.1 एक्सरसाइज यानी हर जो भी 10th क्लास के जो भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर मैंने आपको करवा रहा हूँ मैं। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना, हमें चैप्टर के बारे में समझना है। अगर ग्राफी विधि से हल करने के लिए आएगा तो देखो, दो चरों में एक रैखिक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होगा। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। इस स्थिति में समीकरण जो युग्म होगा वो कैसा होगा? संगत होगा। यदि रेखाएं समपाती हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और रेखाएं पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित संगत होता है। यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। समांतर होने पर कोई हल नहीं होगा और इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होगा, यानी समांतर पर कोई हल नहीं होगा और कैसा होगा? असंगत होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें टेबल दिया, टेबल के अनुसार भी समझ लो आप। जैसे ये दिया आपको x-2y बराबर 0, 3x+4y-20 बराबर 0। अब a1/a2, b1/b2, c1/c2 अनुपातों की तुलना की और ग्राफी भी निरूपण है और ये बीजगणितीय निरूपण है। देखो कैसे करते हैं। हमारे का जैसे ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1, इससे कंपेयर करते हैं। तो देखो a1x, x से x कटा तो a1 बराबर क्या हो गया? 1/3 ओनली, सॉरी 1। और a2 कितना हो जाएगा? 3। इसी प्रकार से यहाँ पे b1 माइनस का 2 और b2 4 हो गया। c1 हमारा 0 है और c2 माइनस का 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो कुछ भी बराबर नहीं आ रहा है, कुछ बराबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन होगी तो जो हमारा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेंगी, कैसा होगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी तो बीजगणितीय निरूपण में केवल एक हल होगा, ठीक है। एक हल अद्वितीय हल होगी। अब सेकंड देख लीजिए। सेकंड में भी ऐसी a1/a2 यानी 2/4, b1/b2 यानी 3/6, c1/c2 यानी 9/18, माइनस के माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये 2 से काट दिया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ये 3 कम नहीं, 3 दूनी 6, ये 9 कम 9 दूनी 18, यानी देखो तीनों ही बराबर आ रहे हैं, यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2 बराबर है। तो ये अगर तीनों ही बराबर आ रहे हैं तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती रेखाएं होंगी। और जब समपाती रेखाएं होती हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। क्लियर है ये? अब तीसरे पे चलते हैं। a1/a2 यानी 1/2 हो गया, ये 2/4 हो गया, ये माइनस का 4/-12 हो गया। 1/2, ये 2 कम 2, 2 दूनी 4, ये 4 कम 4, 4 ये 12। अब यहाँ पर देखो a1/a2 बराबर b1/b2 हो रहा है, यानी ये दोनों आपके बराबर हैं, ये c1/c2 नहीं बराबर है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो समांतर रेखाएं होंगी वो, और समांतर रेखा होने पर कोई हल नहीं होगा समांतर रेखा होने पर, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर है? चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी तभी हम सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। अब ये है हमारा सवाल, प्रश्नावली 3 तो 3.1 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और इनकी ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं हम। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित के पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों की संख्या क्या? लड़कियों की संख्या, मतलब जो लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखो हम इसमें कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन 1 वाले का, ठीक है। तो माना लड़कियों की संख्या बराबर, हमने क्या माना? x मान लिया, ठीक है। फिर लड़कों की संख्या मान लिया हमने y, लड़कों की संख्या बराबर y। क्लियर है? अब हम चलते हैं जो प्रश्न पूछा, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है वो। इसमें ये बोला जा रहा है प्रश्नानुसार में कि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? लड़के और लड़कियों की कुल संख्या जो है 10, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं।
ठीक है, टोटल विद्यार्थी 10 है ना, तो हम क्या कर लेंगे, लड़के और लड़कियों की कुल संख्या, लड़के और लड़कियों की कुल संख्या, कुल संख्या बराबर 10। तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10। ये हो गया समीकरण एक हो गई है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें बोला गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 दे गए, यानी कि लड़कों से लड़कियां 4 अधिक हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए, जैसे कि अब लड़कों से 4 अधिक है ना, तो अगर हम यहाँ पे करेंगे, जैसे कि एक्स हमारा क्या है, लड़कियां हैं, तो लड़के कितने थे भाई थे, तो इससे क्या 4 अधिक हैं लड़कियां। तो इस वाई को हम अगर इधर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 4। ठीक है ना, ये हो जाएगा। समझ में आया ना आपको ये। अब हमें क्या करना है, हमें तो ये यहाँ से ही निकाल लेना है, तो उसको समीकरण एक रख लो, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए, अब क्या करना है, हमारे पास समीकरण आ गए हैं। अब हमें बारी बारी से सॉल्व करना है और इसमें मान रख के निकालना है। फिर हमें क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है, तो ग्राफ बना लेना है। तो देखिए, पहले लेते हैं हम समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10। तो इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हम मान निकालेंगे एक एक करके। ठीक है, ये हमने लिखा x और ये लिखा वाई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माना बाई की जगह रख दो आप, बाई बराबर 5 रख देते, बाई बराबर 5। तो अगर हम बाई की जगह 5 रखेंगे तो देखो कितना आएगा, x प्लस 5 बराबर 10। तो यहाँ पे प्लस का 5 उधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 10 में से 5 गया 5। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने 5 रख दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, बाई बराबर 4 रखने पर, बाई बराबर 4 रखने पर, तो बाई बराबर 4 रखेंगे हम, तो ये हो गया x प्लस 4 बराबर 10। तो ये प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 हो गया, तो 10 में से 4 गया 6। यानी कि हमने कितना लगा भाई बराबर 4, तो आया कितना, 6 आया। क्लियर है ये। अब इसके बाद हम कर लेते हैं समीकरण दो से। तो हम लेते हैं समीकरण दो। समीकरण दो है हमारे पास x बराबर बाई प्लस 4। इसी तरह से इसमें भी हम इस तरह से टेबल बना लिया हमने। तो देखिए, ये हमारा x और ये हमारा बाई। अब यहाँ पे मान रखते हैं हम, देखिए हम रख देते हैं x बराबर 5 रख लो उसमें भी। ठीक है, या बाई बराबर रखना है वैल्यू, तो बाई बराबर 1 रख लेते हैं, बाई बराबर 1 रखने पर, तो y की जगह 1 रखेंगे हम, तो x बराबर कितना हो जाएगा, बाई की जगह 1 रखा प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 हो गया। ठीक है ना, तो 1 रखने पर कितना आ गया, 5। फिर इसके बाद अब हम रख देते हैं यहाँ पे y बराबर 2 रख दो, y बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो देखिए x बराबर y की जगह 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। ये y प्लस 6, 6 आ गया, यानी यहाँ पे हमने रख दिया 6। अब यहाँ पे देखो, इसको मान लो आप पी क्यू और इसको लिख लो आप आर एस। ठीक है, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, एक्स कॉमा वाई के रूप में होती है, ऐसी तो होती है, एक्स कॉमा वाई की जैसी होती है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे ग्राफ, तो ग्राफ को आप ध्यान से देखना, किस तरह से बनेगा। देखिए, ये हमारे पास ग्राफ है। तो पहले हम क्या लेते हैं, इस वाले समीकरण को लेते हैं। इसमें देखो क्या दिया है, एक्स हम कैसे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, एक्स कॉमा वाई। तो एक्स हमारे पास 5, तो ये 5,5 ऐसे ही तो होगा, 5,5। इसको हम मानते हैं पी पॉइंट। और दूसरा क्या है, क्यू, ये क्या हो जाएगा, 6,4। ये 6 और ये 4। ठीक है, तो पी ये क्या हमारा एक्स है, तो एक्स पे 5 देखो कहाँ पे, 1 2 3 4, यानी एक्स पे हमारा 5 ये रहा, ये एक्स पे 5 है। और बाई पे भी 5 है, तो बाई पे 5 हमारा ये रहा।
इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे इस तरह से 5 तक। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ज़्यादा जल्दी बनेगा और बिल्कुल साफ बनेगा। देखो ये हमारा जहाँ पर भी ये पॉइंट मिल रहे हैं, ये हमने पॉइंट बना दिया इसको, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया हमारा। अब इसके बाद दूसरा देखो, 6,4 है तो एक्स पे 6, तो एक्स पे 6 हमारा ये रहा, ये एक्स पे 6 है। और बाई पे 4, बाई पे 4 ये है, तो इसको हम क्या करेंगे 6 तक लेके जाएंगे इसको। ये हमारा 6 तक आ गया ये, ठीक है। यानी यहाँ पर ये हमारा यहाँ पे मिल गया ये, ठीक है। क्लियर है ये। अब हम क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं आपस में, इस तरह से हम मैच कर देंगे। तो देखिए ये हमारी लाइन आगे तक जाएगी, ये मिल गया। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा वाला समीकरण, ले लो आप। दूसरा हमारे पास क्या है, ये है, ये है हमारे पास ये 5,4, दूसरा टेबल ये रहा, तो ये हो जाएगा 5,1। तो सबसे पहले एक्स में 5, ये रहा एक्स में 5, तो दूसरे इसमें 1 है, तो 1 हमारा यहाँ पर, ये यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये रहा पॉइंट। दूसरा क्या है हमारे पास, 5,1 हो गया। दूसरा हमारा 6,2, यानी ये आर और ये एस, यहाँ पे ये वाला पी, ये वाला क्यू। तो ये कौन से समीकरण से आए थे, ये हमारे आए थे एक्स प्लस वाई बराबर 10 वाले समीकरण से। अब ये हो गया। दूसरा क्या है हमारा, 6,2, 6 हमारा ये है, अब कॉमा 2, 2 हमारा ये गया यहाँ से, ये 2 यहाँ मिल जाएगा 2, ठीक है। अब क्या है, इनको हम आपस में मिला देंगे ऐसे करके, ये ऐसे ही मिलेंगे। मिलाते हैं, देखो ये मिल गया हमारा। अब देखिए जहां पर ये हमारी संख्याएं मिल रही हैं, जहां पर भी ये हमारी मिल रही हैं, वही देखो कहाँ पे मैच हो रहा है ये हो रहा है हमारा 3 के जस्ट सामने, यानी बाई बराबर 3 हो रहा है। और यहाँ पे इधर एक्स बराबर हमारा यहाँ पे 7 पॉइंट होगा लगभग, ये 7 हो रहा है। यानी कि एक्स बराबर क्या आएगा हमारा 7, और वाई बराबर हमारा क्या आएगा 3, ठीक है। एक्स बराबर 7 आएगा और वाई बराबर हमारा क्या आएगा 3 आएगा। ये चीज तो आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं हमारे जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, प्रतिच्छेद बिंदु वो क्या हमारे 7,3, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने क्या माना था, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, लड़कियों की संख्या बराबर कितनी होगी 7, और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा किस तरह से हम ग्राफ को बनाते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। क्लियर है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरा सवाल है आपके लिए। अब हम चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, 5 पेंसिल था, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम। देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जो चीज पूछी जाती है ना उसी को हम क्या करते हैं मान लेते हैं। तो देखिए माना, माना पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, ये माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना है एक्स है हमारा, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य है हमारा एक्स। फिर ये बोल रहा है कि कलम का मूल्य भी है, तो एक कलम का मूल्य, एक कलम मूल्य बराबर वाई हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 पेंसिल से 7 कलम, जैसे जैसे ये बोल रहा है 5 पेंसिल यानी 5x प्लस 7x, तभी तो हमारा होगा 5x प्लस 7x। हम चलते हैं प्रश्न अनुसार। ये हमारा हो गया x रुपए और ये हो गया हमारा 22 रुपए।
प्रश्नानुसार 5 पेंसिल यानी कि 5x और 7 कलम यानी कि 7y बराबर 50। समीकरण 1 हो गया ये। क्लियर है ना आपको? फिर आगे 7 पेंसिल यानी कि 7x, 5 कलम यानी कि 5y बराबर कितना है? 46। तो ये हो गया हमारा समीकरण 2। इस तरह से हमारे 2 समीकरण बन के आ गए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इनको क्या करेंगे, एक एक करके समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास 5x, ये प्लस का 7y, इसको हम उधर भेज देंगे तो 50 माइनस 7y हो गया। 5 का गुणा आगे भाग, यानी 50 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 50 माइनस 7y बट्टे 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस तरह से टेबल बना के इनको हम सॉल्व करते जाएंगे। देखिए आप, ये हमने टेबल बनाया यहाँ पे, यहाँ हमारा x और यहाँ हमारा y। देखो क्या रखते हैं, पहले y की जगह पे हम रख देते हैं y बराबर 5। कुछ भी रख लीजिए आप, बस क्या है, संख्या पूर्णांक यानी कि ऐसी आनी चाहिए, पॉइंट में नहीं जानी चाहिए, संख्या बट्टे में नहीं जानी चाहिए। इससे क्या हमारा सवाल सही होता है। हम जैसे हमने यहाँ पे क्या रखा, y बराबर 5 रखा है। तो देखो x बराबर, तो ये 50 माइनस 7 गुणा कितना हो जाएगा, 5 बट्टे में 5। तो ये x बराबर 50 माइनस 7 बन जाए 35 बट्टे में 5। तो 50 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा, 15। 5 से काट दिया, 5 दिया 15। तो x बराबर कितना आ गया, 3। तो यहाँ पे हमने 5 रखा तो 3 आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या रखेंगे, हम रख देते हैं, माना y बराबर 0 रख दो आप। तो 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 50 माइनस 7 गुणा 0 हो गया बट्टे में 5। तो x बराबर 0 हो जाएगा ये पूरे, यानी 5 बट्टे 5, 50 बट्टे 5, 10 बार कट गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 10। ये x बराबर 10 आ गया। 0 रखने पे x बराबर कितना आ रहा है, 10। बस दो दो मान निकाल लो आप, ज़्यादा में मान निकालना ही नहीं है, हमने 2 निकाल लिए। अब देखिए आगे, आगे हम लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 को भी सॉल्व कर लो आप। 7x बराबर क्या हो जाएगा, 5y उधर भेज देंगे तो ये हो गया 46 माइनस 5y। तो x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y बट्टे 7। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम ऐसे करके बनाया हमने बॉक्स, ऐसे टेबल मान लो आप, और ये हमने x और y रख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, हम रख देते हैं, माना y बराबर हम रख देते हैं -2। तो ये हमने रखा यहाँ -2। तो देखिए क्या आएगा, x बराबर 46 माइनस 5, y की जगह हमने रखा -2 बट्टे में कितना, 7। तो ये x बराबर 46, 5 दूनी 10, प्लस का 10 हो गया बट्टे 7। 46 से 10 कितना हो जाएगा, x बराबर 56 हो गया। 56 बट्टे 7, 7 अट्टे 56। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो ये हमारे पास आ गया x बराबर 8। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, y बराबर रख देते हैं 5। कितना रखेंगे, y बराबर 5 रख दो। तो y बराबर जब हम 5 रखेंगे तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 46 माइनस 5 × 5 बट्टे में 7। तो ये x बराबर 46, 5 पंजे 25 बट्टे 7। ठीक है, तो ये x बराबर कितना हो गया, 6 में से 5 गया 1, 4 में 2 गया 1, 7 दिया 31। तो x बराबर कितना हो गया, 3। ठीक है, ये x बराबर 3 हो गया। अब यहाँ पे हम रख देते हैं, क्या कहाँ पे रखा, कितना रखा हमने, हमने रखा है 5। देखो 5 रखा है तो आया है हमारा 3। क्लियर? ये तो हमारे आगे मान। अब हमें क्या बनाना है, इसमें ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, आप देखिए इसको जरा ध्यान से। देखिए ये है हमारा ग्राफ। हमने क्या किया, 10 तक वैल्यू थी तो 10 तक हमने रख ली, माइनस में ज़्यादा नहीं है, पॉइंट -2 तक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था आपको, इसको हमने P1 इसको P1, हम वैल्यू कैसे रखते हैं, एक्स और कोमा वाई में। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया 3,5। इसको हमने माना P, और Q हमारा हो गया कितना, 10,0।
ठीक है। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू 3 है, तो 3 लेंगे एक्स में, तो ये हमारा एक्स में आ गया 3। ठीक है। और बाई में हमारा क्या 5, तो बाई में 5 लिया हमने, ये रहा हमारा बाई में 5। और इसको हम लेके गए यहाँ तक 3 तक, और ये इस तरह से हमारा ये यहाँ पे आके मैच होगा, यानी ये हमारा पॉइंट हो गया, मिल गया। ठीक है। इसको क्या माना हमने, पी पॉइंट मान लिया इसको हमने। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्यू 10,0, तो यहाँ पर ये हमारा है 10। क्लियर है ना, ये 10 आ गया, और जीरो हमारा यहीं पे होगा। ठीक है, जीरो तो इसी लाइन, क्योंकि मूल बिंदु होते हैं 0 0, तो एक्स का भी 0, वाई का भी 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं। ठीक है, तो देखो मिला दिया हमने इस पॉइंट को, ये वाली लाइन ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे हमारी, क्योंकि इसका पॉइंट तो हमारा यही आएगा, इसका पॉइंट है, इसका पॉइंट है हमारा ये। तो ये हमारा आया यहाँ से। तो वो ये हमारे पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये हमारा पी था, और दूसरा वाला पॉइंट कहाँ था, क्यू। क्यू हमारा मान लो यहाँ पे, इसको जो 10 वाले को हमने क्यू माना। ठीक है। तो ये कौन से समीकरण से आया था, ये आया था हमारा 5x + 7y बराबर 50 से आया था। क्लियर। अब हम दूसरा वाला ले लेते हैं। दूसरे में देखो ये टेबल है हमारे पास, इसमें क्या है 8, -2, इसको पी क्यू, इसको आर माना, क्या मान लिया इसको आर। और ये एस, एस क्या हमारे पास, ये है 3,5। तो आर एट एक्स में 8 दे, एक्स में हमने 8 देख लिया, ये रहा। और बाई में -2, बाई में -2, बाई में प्लस उधर है, माइनस इधर है, तो ये हो गया हमारा -2। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, आर एस। ये आर हो गया। अब एस में 3, ये रहा हमारा 3। और बाई में 5, बाई में हमारा 5, ये रहा। यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर ही मिलेगा। ठीक है ना, तो देखिए हम इनको मिला देते हैं। इस पॉइंट को ऐसे करके मिलाया हमने, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये गया। अब यहाँ पर जहाँ पर भी ये प्रतिच्छेदित कर रही हैं, अब देखो कहाँ प्रतिच्छेदित हो रही हैं हमारी, देखो ये आ रहा है जस्ट बिल्कुल यहाँ, और ये इधर 6, 3 और 6 आ रहा है हमारा यहाँ पे। कितना आ रहा है, 3 और 6। हमारा 3 पे मिल रहा है, ये यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा से जा रहा है पॉइंट हमारा, ये है यानी कि 5 पे मान लो, 3 और 5 पे। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा हमारा यहाँ पे था, तो उसको हम इधर करेंगे ना, तो यहाँ आएगा ये। तो ये मान लो यहाँ पे 5। ठीक है। और ये हमारा 3 यहाँ पे ये सामने बिल्कुल 3 है, ये यानी 3 और 5, इस तरह। तो जो प्रतिच्छेदित बिंदु हैं हमारे, प्रतिच्छेद बिंदु क्या हमारे आ रहे हैं, 3, 5। तो यहाँ पर पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, पेंसिल का मूल्य हो गया 3, और कलम का मूल्य हो गया, कलम का मूल्य कितना हो गया, 5। इस तरह से हम क्या करते हैं, ग्राफ विधि से हमने मान निकाल लिया था। ये आपके सामने है पूरा क्वेश्चन। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये देखिए, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो जो मैंने आपको टेबल पहले बताई थी, उस टेबल के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कंपेयर किससे करते हैं, ये होता है हमारा A1x B1y प्लस C1 बराबर 0। इसी तरह ये A2x प्लस में B2y प्लस C2 बराबर, हम पहले वाले का इससे कंपेयर कर लेते हैं, इसका इससे कंपेयर करते हैं, हमारे पास A1 A2 की वैल्यू आ जाती है। तो देखो A1 की वैल्यू क्या है, ये हम यहाँ से निकालते हैं। तो देखो A1 बराबर क्या है, देखो ये वाला x से x कट गया, तो क्या बचा, A1 बराबर 5। और B1 बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पे ये y से y कैंसिल हो रहा है, तो B1 बराबर चिन्ह के सहित प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे, -4। और C1 बराबर देखो क्या है, C1 बराबर यहाँ पे +8 का है ही है, तो +8 आ गया। इसके बाद A2 बराबर कितना है यहाँ पे 7, और ये हो जाएगा B2 बराबर कितना हमारे पास +6। और ये हो गया हमारे पास C2 बराबर -4।
9 हो गया माइनस का ये 9। क्लियर हो गया ये? इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें तुलना कर देनी। जैसे हमने रखा A1/A2, तो A1/A2 रखा, कितना आ गया 5/7 आ गया। फिर हम रखते हैं B1/B2, तो B1 हमारे पास -4 है, ये 6। फिर अब रखते हैं हम C1/C2, कितना 8/-9। तो देखो इसमें से कुछ भी आपका बराबर नहीं आ रहा है। हम अगर कैंसिल भी करेंगे तो भी हमारा बराबर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ रख देते हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। जब ये कंडीशन आती है तो जो जो समीकरण के युग्म होते हैं वो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो रख देंगे प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएंगे। ये कौन सी होंगे? प्रतिच्छेद बिंदु। ये आपको मैंने टेबल स्टार्टिंग में बताई थी, आप उसमें मैच भी कर सकते हो। इस तरह से हमारे आंसर आएंगे, ठीक है। क्लियर है आपको? अब हम करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे होता है। ये वाला क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास सामने है, हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। A1/A। तो यहाँ पर देखो A1 कितना हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन है। A1 हमारा 9 हो गया, और B1 कितना हो जाएगा, B1 हमारा 3 हो गया, और C1 हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो गया C1। फिर इसमें A2 कितना हो जाएगा, A2 हमारा 18 हो जाएगा। और ये B2 कितना है हमारे पास, सॉरी 6 है। और C2 कितना हो जाएगा प्लस का 24। तो रख दो। अब यहाँ पे A1/A2 निकाला हमने पहले, तो ये 9/18 है। तो ये 9 × 9 9 × 18 कितना आ गया, 1/2। फिर हम निकालते हैं P1/P2। B1 हमारा 3, ये 6। 3 × 3 3 दूनी 6, तो ये भी आ गया हमारे पास 1/2। फिर निकालते हैं C1/C2। तो C1 हमारा 12, C2 हमारे पास 24। 12 × 12 12 दूनी 24, तो ये हमारे पास आ गया 1/2। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब आपको बताया था कि तीनों ही बराबर होती है तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समपाती हैं। क्लियर है आपको? आप टेबल में मैच करते हैं ना साथ ही साथ क्वेश्चन को। अब देखिए हमारा थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम। ये है हमारा थर्ड नंबर। थर्ड में है, थर्ड थर्ड 6x-3y। 6x-3y प्लस में 10 बराबर 0। फिर दूसरा क्या हमारे पास, 2x माइनस का y और प्लस में 9 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण है। तो तुलना किससे करते हैं, A1x प्लस में B1y और प्लस C1 बराबर 0। इससे ही तो कंपेयर होता है। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0। अब देखो पहले हम इस वाले की कंपेयर किससे करेंगे, इससे करेंगे हम। तो देखो A1 बराबर क्या हो जाएगा 6। देखो ये वाला x से ये वाला x कैंसिल, तो 6 ही तो बचेगा। A1 हो गया। और B1 देखो कैसे, ये y से ये y कैंसिल, तो -3 आ गया ये। और C1 बराबर हमारा +10 है ही है। ऐसे A2 में हो जाएगा। A2 देखो ये वाला x से x कटे कितना आ गया, तो आ गया। और B2 बराबर देखो ये y से y कट गया, कितना आ गया, माइनस का 1 कुछ नहीं है तो -1 रखेंगे। और C2 बराबर +9 है। बस अब रख दो आप A1/A2 में। तो A1/A2 कितना आ गया, 6/2, 2 या 6, 3 आ गया। फिर हम रखते हैं B1/B2। B1/B2 होगा -3, और माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर 3 ही बचेगा। C1/C2 कर दो। C1 10 और ये 9। अब ये तो कैंसिल हो नहीं रहा है, तो हमारे यहाँ से देखो क्या कंडीशन बन के आ रही है, A1/A2 बराबर में है B1/B2, लेकिन डज नॉट इक्वल्स टू है C1/C2। जब ये कंडीशन आती है तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। लिख दो, रेखाएं समांतर हैं, होती हैं। अतः क्या आएगा आंसर, आंसर आ जाएगा समांतर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करके आपको बता दिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड इसमें बोला कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं। मैं आपको टेबल बना के पहले ही समझा चुका हूँ कैसे कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, और उसमें कब संगत होता है कब असंगत होता है। तो कि पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y, हम 5 को तो ले लेते तो -5 बराबर 0। फिर यहाँ पर ये 2x माइनस 3y, इसको तो ले लिया -7 बराबर 0। अब यहाँ पर A1 बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है।
और बी वन बराबर यहाँ पे क्या प्लस का 2। अब तो आप समझ होंगे कैसे निकाल सकते सी वन बराबर माइनस का 5। ठीक है, फिर यहाँ पर ये ए टू बराबर प्लस का 2। फिर ये बी टू बराबर माइनस का 3। और ये हमारे पास आ गया सी टू बराबर माइनस का 7। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं ए वन अपॉन ए टू निकालेंगे। पहले हम ए वन कितना हमारे पास 3, ये 3/2 आ गया, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है। तो बी वन अपॉन बी टू करते हैं, तो ये हमारे पास 2 माइनस का, यहाँ पर भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो तीसरा सी वन अपॉन सी टू कर लेते हैं, -5 और ये माइनस का 7। यहाँ पर भी कुछ कैंसिल हो रहा है, बस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो प्लस का 5/7 आ गया। अब जब यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं है, यानी कि ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू है, तो आपको पता होगा कैसी रेखा होती है, प्रतिच्छेद है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब रेखाएं प्रतिच्छेद हैं तो कौन सा संगत होता है, यहाँ पे लिखो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। तो आपको मैंने बताया था टेबल के जरिए, तो जो समीकरण का जो युग्म होता है वो संगत हो जाता है अगर रेखाएं प्रतिच्छेद है। तो समीकरण का युग्म संगत है, प्रतिच्छेद का युग्म संगत है। क्लियर है? आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि सब में सेम ही करना है, हमें निकालना तो सब में सेम ही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं किसी और क्वेश्चन कुछ करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। इसमें है हमारे पास सेकंड नंबर में, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये 2x माइनस का 3 भाई 8 को तो ले लिया, -8 बराबर 0 उधर हो गया। फिर हमने क्या किया, 4x माइनस 6y, फिर आके माइनस का 9 बराबर 0। यहाँ पर हम निकालते हैं ए वन, तो ए वन बराबर कितना आ गया 2, और बी वन बराबर माइनस का 3, और सी वन बराबर माइनस का 8। ऐसे यहाँ पर ए टू बराबर 4, और बी टू बराबर माइनस का 6, और सी टू बराबर माइनस का 9। फिर क्या करना है, ए वन अपॉन ए टू निकालो। ए वन अपॉन ए टू यानी कि 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम निकालते हैं बी वन अपॉन बी टू। तो बी वन अपॉन बी टू माइनस का 3 है यहाँ पे, तो ये माइनस का 6 है, तो माइनस से माइनस कट गया। तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया 1/2। अब निकालेंगे हम सी वन अपॉन सी टू। सी वन ये माइनस का 8 और ये माइनस का 9, तो माइनस से माइनस ही कटेगा और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 8/9 आ गया। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही, ए वन अपॉन ए टू बराबर में है बी वन अपॉन बी टू, बस क्या है सी वन अपॉन सी टू डज नॉट इक्वल्स टू है। तो जब ऐसा होता है तो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर हैं। तो रेखाएं समांतर हैं। अब आपको मैंने बताया था जब रेखाएं समांतर होती हैं तो युग्म कैसे होते हैं, असंगत। अब लिख दो समीकरण युग्म असंगत हैं। क्लियर हो गया ये आपका समीकरण युग्म, समीकरण का युग्म कैसा है, असंगत। ये क्लियर हो गया हमारा। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड नंबर क्या है, थर्ड। तो थर्ड आपसे बोला जा रहा है थर्ड में कि 3/2x, 3/2x प्लस 5/3 भाई, और इस 7 को हमने इधर लिया तो माइनस का 7 बराबर 0 हो गया। अब ये 9x माइनस का 10 भाई, 14 को इधर लेंगे, माइनस का 14 बराबर 0। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको क्लियर। जहाँ पे डाउट हो आप कमेंट तुरंत करें और बताएं मुझे। तो देखिए यहाँ पर ए वन हमारा हो गया कितना 3/2, और बी वन कितना हो गया हमारा 5/3, और सी वन बराबर हमारा हो गया माइनस का 7। फिर यहाँ पर ए टू बराबर 9, फिर यहाँ पर बी टू बराबर माइनस का 10, फिर यहाँ पर सी टू बराबर माइनस का 14। ठीक है ना, तो निकालो यहाँ पर ए वन अपॉन में ए टू बराबर में 3/2/9। अब आपको इस तरह की कंडीशन में आप जानते होंगे 3/2 है बट्टे 9, यानी 9/1 अगर यहाँ पे होगा तो ये संख्या ऊपर जाएगी, ये 2 × 9, तो ये 2 × 9 ही तो होगा यहाँ पे, है ना। ये कितना हो जाएगा 2 × 9 हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह से हम कर। ठीक है, क्या होगा ये गुणा यहाँ पे ये ऊपर पहुंचे, यानी कि हमारे पास आ गया ये
3/2 × 9, 3 कम से 3 × 9 यानी कि 2 × 6 1/6 आ गया। अब हम निकालेंगे b1/b2। b1 हमारे पास कितना है 5/3 और ये -10, तो उसके नीचे 1 लगाएंगे, ये यहाँ पे ये यहाँ पे, तो ये आ गया 5/10 या -30। ठीक है, c1/c2 कर लो। c1 कितना हमारे पास -7, तो ये -14, माइनस माइनस कट गया, 7 1 7 7 नहीं 14, कितना आ गया 1/2। यहाँ पर कंडीशन क्या बननी, कुछ भी हमारा बराबर नहीं है, कंडीशन यही तो बननी है। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी। तो प्रतिच्छेदी होंगी तो क्या होगा, संगत। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो समीकरण का युग्म संगत होता है। समीकरण का युग्म संगत होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो समीकरण का युग्म संगत होता है। ये हो गया होगा आपको क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है, कौन सा असंगत है। यदि संगत है, अगर संगत होगा तो ग्राफिक विधि से हल करना है, ठीक है। असंगत होगा तो नहीं करना, अगर संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो देखिए अगर संगत होगा तो करेंगे हम। पहला क्वेश्चन, x + y प्लस का 5 इधर आगे माइनस का 5 बराबर 0। ये हमारे पास 2x + 2y, इसको हमने 10 माइनस का 10 बराबर 0। तो a1 बराबर कितना हो गया 1, और b1 बराबर भी 1, और c1 बराबर में -5। a2 बराबर प्लस का 2, b2 बराबर प्लस का 2, c2 बराबर में -10। तो बस पता कर लेते हैं हम संगत है कि नहीं है। a1/a2 यानी 1/2 आ गया, b1/b2 ये भी 1/2 आ गया, c1/c2 ये भी 1/2 आ रहा है क्योंकि माइनस का 5/10 है, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 5 5 10, तो ये भी हमारा 1/2 आ गया। जब हमारे पास a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तीनों ही बराबर हैं, तो ये कैसी रेखाएं आएंगी, समपाती होंगी। और जब समपाती हैं तो इसलिए क्या आएंगे, संगत है। क्या ये, इसलिए संगत है। अब जब संगत है तो हमारी ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम बनाते हैं ग्राफ। हम क्या करते हैं ग्राफ के लिए, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। ग्राफ के लिए तो क्या करना है आपको, ग्राफ के लिए समीकरण ले लो आप। समीकरण 1 ले लेते हैं, चलो समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस, हम क्या करें इन सबको उधर भेज देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 उधर आके प्लस माइनस का y। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं हम, कुछ भी y की, कुछ भी वैल्यू आप मान के रख लो। तो हम क्या करते हैं y का मान 0 और 1 रखते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू रखते हैं निकाल के, ठीक है। ये हमारा x और ये हमारा y, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 - 0 रखा, तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया, इसलिए x बराबर 5 आ गया। अब हम अगला क्या करते हैं, x बराबर 5 माने y की जगह क्या रख देंगे हम 1, तो x बराबर हो जाएगा 5 में से गया 4, ये आ गया 4। तो जब हमने यहाँ पर y का मान 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया 5। यहाँ पर हमने जब रखा कितना y की जगह 1 रखा, कितना आया, तो हमारे पास 4 निकल गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या हमारे पास, समीकरण 2 हमारा ये रहा 2x + 2y - 10। ये 2x प्लस का 2y है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 10 प्लस का हो जाएगा, यानी कि -2y, और x का गुणा करा के भाग 10 - 2y/2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 × 5 = 10, y/2, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया x बराबर 5 - 1। यही तो आएगा, रख दो यहाँ पे y का मान, देखते क्या रखते हैं।
चलिए देखिए, इसमें हमने बनाया, ये हमने बना लिया बॉक्स इस तरह से, ठीक है, क्लियर है आपको ये। तो देखो हम यहाँ पे बाई का मान, बाई बराबर, बाई का मान क्या जो भी रखना है, 0 1 2 रख देते हैं इसमें भी, या कुछ भी रख लो आप। अगर हम 0 1 2 रख देते हैं यहाँ पर भी, 0 1 2 रखने पर बस एक समीकरण में सेम नहीं रख सकते हैं, दूसरे समीकरण में सेम रख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स बराबर जब हमने रखा 5 - 0, तो यहाँ पे 5 ही आएगा क्योंकि तो ये 0 है। तो जब हमने बाई बराबर एक्स, ये बाई 0 रखा तो क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है ना। फिर हमने क्या रखा, एक रख दिया, एक रखेंगे तो एक्स बराबर 5 - 1 4 आ गया, तो ये 4 निकल के आ गया, ठीक है। ये हमारे पास मान है। अब हम बना लेते हैं ग्राफ। तो देखिए ग्राफ कैसे बना, देखिए ये है हमारे पास ग्राफ। सबसे पहले हम समीकरण पहला वाला उससे उससे देखते हैं, यहाँ पे क्या एक्स बराबर है, तो कैसे लगा जाएगा 5 0, और ये क्या है हमारा 4 1, यही होगा हमारा, ठीक है ना। तो एक्स पे क्या है 5, देखो एक्स पे 5, ये रहा हमारा एक्स पे 5, और बाई पे 0, अब 0 तो यहीं पे होगा, मूल बिंदु हमारे 0 0 होते हैं, तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 0 हो गया ये, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरे वाले में 4 1, तो 4 हमारा ये रहा, और बाई पे 1 हमारा ये रहा, यानी जस्ट इसके ऊपर पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 1, ये 4 1 हो गया, ठीक है। अब हम इनको मिला देते हैं। थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा आउट हो रहा है, थोड़ा यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। जैसे किया हमने सही है, पॉइंट यहाँ पे ऐसे बस, ठीक है। ये 5 आ गया हमारा। अब ये क्या है, ये थोड़ा हमारा ऊपर तक जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब हम अगला लेते हैं, दूसरा समीकरण ले लेते हैं हम। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, ये रहा। इसमें वही सेम है, इसमें भी 5 0 सेम है, हमने क्या किया अलग नहीं किया है, हमारा सेम ही है, ठीक है। अब उसके भी मान हमारे यही है 5 0 और 4 1, तो वो भी हमारा जो भी हमारी इस तरह से लाइन है कि वो भी इसी के ऊपर आएगी। तो अगर हम करते हैं यहाँ पे देखिए 5 0 और 4 0, तो ये हमारे पास क्या आएगी, ये 3 2। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको, जो ये वाला समीकरण है यहाँ पर क्या आएगा एक्स प्लस वाई बराबर 5, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x + 2y बराबर 10। बस इतना ही हमें ग्राफ ही बनाना, और कुछ इसमें ज़्यादा हमें सॉल्व करना नहीं है। बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखिए कैसे करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा, देखिए x - y बराबर 8, फिर है हमारे पास 3x - 3y बराबर 16, ठीक है। भाई A1/A2 चेक करते हैं पहले हम। तो ये A1 बराबर हमारे पास 1, और B1 बराबर -1, और C1 बराबर हमारे पास -8, अगर इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा। A2 बराबर 3, ठीक है, और B2 बराबर -3, C2 बराबर 16 -को, ठीक है। ये है, तो हम करते हैं इसमें A1/A2, 1/3, B1/B2 -1, और ये माइनस का 3 से ये कट गया, 1/3। फिर हमारे पास C1/C2 -8, और ये -16, ये कट गया, 8 का मान 8 दूनी 16, तो ये 1/2। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन ये हमारा C1/C2 जब हमारा बराबर नहीं है, तो ये कैसी रेखाएं होंगी, ये हैं समांतर। अब जब समांतर है तो युग्म क्या होगा, तो इसलिए असंगत है, असंगत। समांतर है तो क्या होगा, असंगत, ठीक है। क्लियर है आपको। अब हम करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को। देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में, थर्ड में दिया है 2x+, अगर संगत होता तो हम ग्राफ करते, ये असंगत आए तो ग्राफ हमें करना ही नहीं है, ठीक है ना। देखिए अब
थर्ड नंबर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। हमारे पास दिया 2x+y माइनस का 6 बराबर 0, और ये 4x माइनस का 2y माइनस 4 बराबर 0 ये है। देखिए आगे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए भाई a1/a2, तो a1 बराबर 2 और b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस का 6, ये तो चीज़ आप जानते हो, तो इसमें थोड़ा फास्ट। 4 और b2 बराबर माइनस का 2 और c2 बराबर माइनस का 4। तो क्या करेंगे, a1/a2, a1 2, ये 4, तो एकम 2 दो दूनी 4, कितना आ गया 1/2। b1/b2 कितना आ गया 1/-2, ठीक है। और c1/c2 -6 और ये माइनस का 4, ये कट गया। 2 तिया 6, दो दूनी 4, 3/2, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी बराबर दिख रहा है आपको? कुछ नहीं है। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 और c1/c2 डज नॉट इक्वल टू। जब हमारे पास कुछ भी बराबर नहीं है थर्ड क्वेश्चन में, तो जब आपको पता है जब बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी होती हैं तो क्या होता है, संगत। और जब संगत होता है तो क्या करते हैं हम, ग्राफ का यूज करते हैं। देखिए ग्राफ के लिए सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। तो ये 2x बराबर, ये 6 को उधर भेजेंगे, प्लस का हो गया -y, और 2 का गुणा करा के भाग 6 -y बट्टे में 2। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख लो अपने हिसाब से, ठीक है, कुछ भी हम रख सकते। हम रख लेते हैं माना y बराबर 0 रख लेते हैं एक, और 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 6 -0 बट्टे 2, तो ये 6 बचेगा। 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 3। इस तरह से हमने बॉक्स बनाया यहाँ पे। ये हमारा x और ये y, हमने कितना रखा y बराबर 0, तो कितना आया निकल के 3। अब हम क्या करते हैं, y बराबर 2 रख लेते हैं यहाँ पे। तो x बराबर 6 -2 बट्टे 2, 6 में 2 जाएगा 4 बचा बट्टे 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 2। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कितना रखा था यहाँ पे, 2 रखा है, तो 2 ही निकल के आए, ठीक है। अब समीकरण 2 से हम करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 हो गया, अब समीकरण 2। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारे पास 4x माइनस का 2y, ये 4 इधर जाएगा, तो ये 4x बराबर 4 प्लस का 2y, कितना आएगा 2y, 4 का बड़ा के भाग 4 प्लस 2y बट्टे 4, ठीक है। कर लेते हैं अब देखो, यहाँ पे भी y बराबर रख दो, 0 रख दो, और 0 रख देंगे हम, और क्या रख देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, और 2 रख दो यहाँ पे भी, सेम सेम रख लेते हैं, ठीक है। तो रखो, तो ये x बराबर, ये बॉक्स बना लेते हैं ऐसे करके, ये x हो गया, ये y हो गया। तो यहाँ पे आ गया 4 प्लस, पहले हमने रखा 2 × 0 बट्टे 4, तो ये तो 0 हो जाएगा, 4/4, 4 से 4 घटा कितना बचा 1, यानी कि 0 रखने पे कितना आया 1, है ना। अब x बराबर कितना रखेंगे 2, ये 4 प्लस 2 × 2 बट्टे में 4, तो 2 दूनी 4/4, 4 और 4 8, 8/4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 2। तो ये 2 रखने पे 2 ही आ रहा है, 2 रखा तो 2 आ गया। अब इसका ग्राफ हम बना लेते हैं, देखो ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए आप, ग्राफ बनाते हैं पहले हम। देखिए रखते हैं हम वैल्यू, पहले इस वाली को रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 3,2, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा 2,2,
तो क्या ये वाली एक्स होती है, ये वाली वाई होती है, बाई पे रखते हैं 3। तो ये वो सॉरी, पहले एक्स पे 3 आ गया, 2 है बाई पे, तो ये इसको यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा 2,2, तो एक्स पे 2 और बाई पे 2, इसके ऊपर ये आ गया, ठीक है। इस तरह से आएंगे हमारे, ये पी पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया। अब इसमें देखो क्या है हमारे पास, 1,0, नहीं नहीं गलत लगा, सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया ये, कैसे करना था कैसे रख दिया हमने। भाई ये रखना तो हमें ऐसे ना, 3,0 होगा ना, 3,0, ये 2,2 ऐसे तो होगा। तो देखो 3,0, 3 ये रहा तो 0 इसी पे होगा, भाई मूल बिंदु है। 2,2 ये है और 2 ये रहा, है ना, ये थोड़ा यहाँ। तो हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से मिला देंगे, मिला दो आप। ये नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं इस वाले को, इसको, यहाँ पे क्या है, 1,0, यहाँ पर भी 2,2, 1,0, एक ये रहा, 0 यही रहेगा, ठीक है। और 2,2, 2 ये रहा, ये ऐसे आ जाएगा, इसको इस तरह से मिला दो। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, समीकरण पहला वाला क्या था, दूसरा वाला क्या था, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे क्या है, 2x+y -6 = 0, और इस पे कौन सा है, 4x-2y -4 = 0, 4x प्लस, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। पूरे का स्क्रीनशॉट लेना, तो मैंने ये छोटा कर दिया, एक साथ स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। कोई अगर डाउट हो, अगर कोई आप मिस्टेक हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का, ये हमारे पास 2x-2y-2 = 0, और ये 4x-4y-5 = 0। तो ये A1/A2 करेंगे हम, तो A1 कितना, 2, ये 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना है, 1/2। फिर ये B1/में B2, माइनस का 2, माइनस का 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये क्या आ गया, 1/2। C1/में C2, तो ये माइनस का 2 और ये -5, C कट गया, क्या आ गया, 2/5 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कंडीशन बन रही है, कि A1/A2 बराबर B1/B2, बस ये बराबर नहीं है C1/C2। जब ऐसी कंडीशन बनती है, तो क्या होती है, ये रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर हैं। रेखाएं हमारी क्या है, समांतर, और समांतर होती हैं तो जो समीकरण का युग्म होता है वो कौन सा होता है, असंगत। और जब असंगत वो आता है तो हमें ग्राफ बनाना ही नहीं। बस ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको कराए हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो जरूर मुझे मैं कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन, कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो अर्ध परिमाप 36 मीटर, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना आयताकार आयताकार बाग की लंबाई क्या मान लिया हमने, x मीटर मान लिया बाग की लंबाई, ठीक है ना, क्लियर है। तो फिर हमने चौड़ाई भी मान लेते हैं, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई y मीटर, जब ये x है तो वो y मीटर होगा। अब इसमें देखो अर्ध परिमाप दिया गया है, बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, पूर्ण परिमाप होता है 2l+b, अर्ध परिमाप l+b हो जाएगा, बस यही होता है, ठीक है। तो ये दिया हमारे पास 36 मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, l+b हो जाएगा बस, ठीक है। कितना हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसी तरह से तो करेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारे पास x+y = 36, समीकरण 1। अब हम इसके प्रश्न के अनुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार,
प्रश्न में देखो क्या बोला है उसने। प्रश्न में जो बोला जा रहा है वो बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर है। लंबाई क्या है? चौड़ाई से। तो ये हमारे पास आ गई लंबाई। लंबाई क्या है? चौड़ाई से, तो ये हमने लिख दी चौड़ाई। चौड़ाई से कितनी देगा? 4 हमने अधिक कर दी। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इससे तो हमें। तो लंबाई कितनी है? एक्स, और ये वाई प्लस 4 कर दिया, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इससे। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो ये समीकरण हमारे पास 2 आ गया। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, ये समीकरण लेके सॉल्व कर दो, बस आंसर निकल आएगा। तो समीकरण 1 बार 2 से, देखिए समीकरण 1 हमारे पास है एक्स प्लस वाई बराबर 36, और ये एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो ये 22 से 22 कट गया, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 2x। 36 और 4 40। 2 का गुणा इधर आगे भाग 40/2, 2 से काट देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 20। कितना आ गया? एक्स बराबर 20। अब हम क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण किस में रख देंगे? 1 में रखने पर। समीकरण 1 में, किसी में ही रख दो आप, 1 में रख देते हैं हम तो, चलो। एक्स प्लस वाई बराबर 36 है हमारे पास। तो हम कहाँ रखना? 20 + y हो जाएगा भाई। एक एक्स ये तो रख रहे हैं हम, तो प्लस का 20 उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा। तो 36 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 6 3 दो गए 16 मीटर। ये बाई बराबर निकल के आ गया। फिर उसने क्या बोला? विमाएं ज्ञात कीजिए। तो विमाएं ज्ञात हो गई हमारी, सीधे सीधे निकल आई। तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई होगी 20 मीटर। क्लियर। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 16 मीटर। यहाँ पे देखो बोला भी है उसने कि चौड़ाई से 4 अधिक है। देखो चौड़ाई से 4 है, 16 4 करें 20 आएगा। बस यही हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दिया गया है, दी गई है। दो चरणों में एक ऐसे और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त योग का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं और समांतर रेखाएं और समबाहु रेखाएं, हमें इनके एक एक समीकरण लिख के और बताना है हमें। तो हम देखिए इसमें कुछ भी समीकरण मान सकते हैं, आप कुछ मानेंगे हम कुछ मानेंगे। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला एक समीकरण तो यही रहेगा हमारे पास, 2x + 3y - 8 बराबर 0। दूसरे समीकरण की हमें जरूरत पड़ेगी। तो पहले में क्या बोला गया? प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं, हाँ बस यही तो है। तो देखिए हम दूसरा समीकरण क्या करते हैं, हमने मान लिया 3x + 2y - 10 बराबर 0 मान लिया। ठीक है, अब देख लो सिद्ध करके दिखा देता हूँ आपको। A1/A2 किया हमने, तो ये 2/3 हो जाएगा। फिर हमने B1/B2 किया, तो ये 3/2 हो जाएगा। और C1/C2 कर लिया हमने, तो ये 8/10 हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, तो कुछ भी बराबर दिख रहा है आपको? कुछ बराबर नहीं है। तो क्या हो गया? ये A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। और यही कंडीशन होती है प्रतिच्छेद करती रेखाओं की। ठीक है, क्लियर है ना आपको? यानी कि शर्त तो हमने उसकी पूरी कर दी है, तो समीकरण युग्म है, यानी कि ये दोनों समीकरण युग्म हमारे बन रहे हैं। तो कौन कौन से बनना है? ये वाले 2x + 3y - 8 बराबर 0 बनना है हमारा। और ये 3x + 2y - 10 बनना है बराबर 0। ये हमारे दोनों समीकरण युग्म हैं, किसके लिए हैं? जब हमारी प्रतिच्छेद करती रेखा है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दूसरे वाले ने बोला समांतर रेखा, तो समांतर रेखाओं के लिए हम कर लेते हैं, हमें क्या है, हमें तो करना ही तो है। तो देखिए समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं, देखो समांतर रेखाओं के लिए भी भाई समीकरण एक तो यही रहेगा हमारा। समांतर रेखाओं के लिए हमने दूसरा मान लिया 4x + 6y और -5 बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास देखो दो समीकरण बन गए। ये पहला था 2x + 3y - 8 बराबर 0, और ये हो गया 4x + 6y -5 बराबर 0। देख लेते हैं हम, A1/A2 निकालो। तो क्या जाएगा? 2/4, 2 × 2 = 2 × 4, 1/2 आ गया। अब हम निकालते हैं B1/B2। तो क्या आएगा? 3/6, 3 × 3 = 3 × 6, तो 1/2 आ गया। फिर निकालेंगे हम C1/C2। तो क्या आएगा? -8/-5, माइनस माइनस कट गया, 8/5 बचा। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है हमारी कि A1/A2 बराबर B1/B2।
बराबर नहीं है C1/C2। जब ये कंडीशन बनती है तो क्या होते हैं, रेखाएं कैसी होती है, समांतर रेखाएं। और यही हमें बनाना था, समांतर रेखाएं। यानी कि ये समीकरण हमारे बन रहे हैं, क्या है, ये समीकरण युग्म है हमारे, ठीक है। क्लियर है ना आपको। अब थर्ड वाले में देख लेते हैं, थर्ड में क्या पूछा गया है, संपाती रेखाएं। तो देख लो, हम संपाती रेखा कर लेते हैं, हमें क्या है, हमें तो संपाती रेखाएं करना, तो संपाती ले लो। यहाँ लिख देते हैं हम संपाती रेखाएं हैं। पहला समीकरण तो आपको पता ही है, पहला क्या है, 2x + 3y - 8 बराबर 0। अब हमें दूसरा हम बनाएंगे जो संपाती करती रेखाएं, दूसरा कुछ भी मान लो, हमने मान लिया 4x + 6y, क्योंकि सब बराबर आना चाहिए तो -16 रख लिया यहाँ पे, सारे ही तो बराबर आने चाहिए। तो देखो A1/A2 किया तो 2/4 हो गया, तो एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2। तो हमने B1/B2 कर दिया, तो क्या आ गया 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 1/2 हो गया। फिर हमने C1/C2 कर दिया इसी बात पे, तो ये -8 तो ये -16, से ही कट गया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया 1/, तो तीनों ही बराबर आ गए, नहीं आ गए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब तीनों ही बराबर होंगे तो आपको क्लियर पता होना चाहिए, जब तीनों बराबर हैं, संपाती रेखा, यानी कि ये समीकरण युग्म हमारे बन के आ गए, ठीक है। ये समीकरण युग्म है, आप लिख लेना। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का। देखिए, अब हमारे पास ये है x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0। समीकरणों का ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। पर ये तो बहुत ही सिंपल है, हमें क्या दी गई वैल्यू बस हमें सॉल्व करते हैं ना। देखो, हम पहले से समीकरण, ये हमारा एक हो गया, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 से सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से करेंगे हम जब, तो हमारे पास x - y है, इन सबको उधर भेज दो, तो -1 और +y हो गया, ठीक है। तो ये हमने बनाया बॉक्स इस तरह से, ये x किया, ये y। अब हमें वैल्यू माननी है इसमें, तो हम मान लो y बराबर, माना y बराबर हम क्या रख देते हैं यहाँ पर, नहीं, हम रख देते हैं 1 रखते हैं, ठीक है। तो हमने 1 रखा और हम रख देते हैं 0, ठीक है, पहले ही वही रखते हैं। तो ये x बराबर -1 + 0, तो x बराबर कितना आ गया, -1 आ गया, x बराबर -1 आ गया, ठीक है। कब हमने 1 रखा है, जब हमने 1 रखा है तो क्या है हमारे पास, -1, ठीक है। 1 कहाँ रखा, 0 रखा, और क्या तो क्या रहा, ये हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो दोबारा रखते हैं, हमने क्या किया, बाई बराबर हमने रख दिया यहाँ पे, 1 रखा और 0 रखा, तो एक्स बराबर -1 है तो +1 होगा ना यहाँ पे, तो एक्स बराबर 0 आ गया। तो 1 रखा तो 0 आया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने रख दिया बाई की जगह पे इतना रखा 0, तो एक्स बराबर -1 + 0, तो एक्स बराबर -1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स की जगह क्या रखा, 0, तो ये -1, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए अब दूसरे समीकरण ले लो, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है हमारे पास, 3x + 2y बराबर 12। तो हम क्या करेंगे, 3x + 2y, इसको 12 की तरफ भेज दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास 3x, तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 2y, एक्स बराबर हो जाएगा 12 - 2y/3। चलो इसमें रखते हैं माना, y बराबर, एक तो 0 रख देते हैं, ठीक है, और 12 में से 4 जाएगा 8, और हम रख देते हैं 3 × 6, 3 3 1 रख देते हैं 3। तो ये x बराबर 12 - 2 × 0/3, तो 0 हो गया, तो यहाँ पे 12/3 बचा, तो क्या आ गया, 3 × 4 = 12 यानी 4। तो ये हमने बॉक्स बना के यहाँ पे मान रखा इस तरह से,
ये एक्स ये वाई। तो वाई बराबर रखा हमने 0, तो हमारे पास आया है 4। अब वाई बराबर रखेंगे हम 3, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। एक्स बराबर 12 माइनस 2 गुना 3 बट्टे में 3। तो 12 माइनस 2 6 बट्टे 3। 12 में 6 गया 6, 3 दूनी कितना आ गया 2। जब हमने 3 रखा था 2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास मान आ गया। अब हमें बस ग्राफ बना लेना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे रखा हमने 0,1, और ये क्या हो गया -1,0, और ये 4। यहाँ पे रखते हैं सबसे बढ़िया, कहीं और ना रखे, यहाँ रखते हैं वैल्यू। देखो, क्योंकि क्या होती है x, y में वैल्यू होती है। तो ये होगी हमारे पास 0,1 और -1,0। इसको p मान लिया, इसको q मान लिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगी 4,0, और ये हो जाएगा 2,3। ठीक है, इधर ले लो आप पे। अब हम बना लेते हैं ग्राफ। देखिए, ये है हमारे पास ग्राफ। तो पहले रखेंगे 0,1, एक्स पे 0, तो मूल बिंदु होते हैं 0, यहाँ पे होगा। बाई पे 1, तो बाई पे 1 ये रहा हमारा, तो यहाँ पर ही एक पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, ये। ठीक है, फिर दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा -1,0, यानी एक्स पे माइनस। तो एक्स पे माइनस ये रहा, ये हो गया एक्स पे माइनस। और 0 किस पे, मूल बिंदु 0 यही हो गया। तो इससे ही इसी लाइन को मिलाएंगे हम। तो देखिए, ये वाली लाइन गई हमारी ऐसे करके। ठीक है, ये हो गई। चलिए, अब हम दूसरे में देखते हैं। यहाँ पर इसमें क्या 4,0 है, तो ये एक्स पे 4, ये रहा एक्स पे 4, और इसमें 0, तो मूल बिंदु ये हो गया। फिर इसमें क्या 2,3, एक्स पे 2 और वाई पे 3, तो ये हम यहाँ पे गए, बिल्कुल सामने गए, सामने गए यहाँ। ठीक है, इसको मिला दो आप। ये मिल गया हमारे। ठीक है, इसको हम और पीछे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए और शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यही तो बोला है उसने। तो देखिए, तो त्रिभुजाकार पटल देखो कहाँ बनना है हमारा, ये देखो त्रिभुजाकार पटल बनना है हमारा, ये रहा। ये त्रिभुज सा बनना है ये, तो इसको छायांकित कर देना है ऐसे करके। ये हमने कर दिया छायांकित। ठीक है, ये त्रिभुजाकार पटल को हमने कर दिया छायांकित। अब इनके निर्देशांक बताने, यहाँ पर बताने, यहाँ पर बताने, यहाँ पर बताने, 3 जगह पे मैंने, ये हमने छायांकित कर दिया। अब इनके क्या निर्देशांक बताने, देखो यहाँ पर क्या 2,3 हो जाएगा, क्योंकि इधर 3 है इधर 2। यहाँ पे 2,3, इसमें 4 था, मूल बिंदु भी था। तो इस वाले पॉइंट पे क्या 4,0, यहाँ पर -1 और मूल बिंदु 0 भी था। तो ये हमारे क्या इस तरह से पॉइंट आए। हमने क्या क्या माना था, PQRS। तो कुछ भी पॉइंट मान लो यहाँ पर आप। ये वाली जो लाइन थी ये क्या थी, x-1 बराबर -1 से थी। और ये वाली जो लाइन थी वो कौन से समीकरण से थी हमारी, इसमें देख लेते हैं। हमारे पास 2 समीकरण थे ना, कितना था, 3x + 2y - 12। 3x+, तो ये रख दिया हमने, 3x + 2y - 12 बराबर 0। ये हमारे बन गए। अब हमारे पास पॉइंट भी रख दो आप यहाँ पे। क्यू मान लो हमने -0, और टी हमारा हो गया 2,3, और एस हमारा हो गया 4,0। यस, ये हमारे पास बन के आ गई। ठीक है, तो क्लियर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी समस्या हो आप मुझे बताइए जरूर, जिससे हमें क्लियर समझ में आए कि आपके पास ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है, तो ये हमारा पास पूरा क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ये मैंने छोटा कर दिया है, आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक साथ इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप अपने इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जो भी आपके फ्रेंड हैं क्लास 10th में पढ़ते हों उनके साथ शेयर जरूर कर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लग रही है।
कोई अगर कमी हो, कहीं पे भी कुछ भी कमी अगर आ रही हो, बाई मिस्टेक मुझसे कुछ हो गया हो, तो मुझे जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वंदे मातरम।